वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट खलीलाबाद। आज आपको हम बताने वाले हैं डीप फ्रीजर के वायरिंग का टेस्टिंग कैसे करते हैं ऑफलाइन मोड मतलब कंटिन्यूटी मोड पर। तो इस मल्टीमीटर से आपको बताएंगे कैसे हम टेस्ट करेंगे कौन सा पार्ट इसमें खराब है, कैसे यहाँ चेक करेंगे हम OLP और ये आपका रिले और थर्मोस्टेट कंप्रेसर, ये कैसे चेक करेंगे कि खराब है कि सही है, और उसके बाद वोल्टेज दे करके भी चेक करेंगे ये सही है कि खराब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे ये मल्टीमीटर हमारा जो है कंटिन्यूटी मोड पर यहाँ पर मैं लगा दिया हूँ, और उसके बाद इसको हम इससे टच करेंगे, बीप की आवाज करेगा तो इसका मतलब ये कंटिन्यूटी मोड पर लग चुका है। अब इससे हम चेक करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं थर्मोस्टेट से ही। ये थर्मोस्टेट हमारा सही है खराब है कैसे चेक करेंगे, तो थर्मोस्टेट के दोनों पॉइंट पर लगा देना है। बीप की आवाज हो रही है मतलब ये सही है, और यहां पर आप देख सकते हैं कुछ रीडिंग भी आ रहा है। देखिए तो मतलब ये हमारा थर्मोस्टेट सही है यहाँ पर। और इसके बाद फिर चेक करने वाले हैं OLP को सही है खराब है। तो OLP बीप की आवाज कर रही है, रीडिंग आ रहा है, मतलब ये भी हमारा सही है। अब चेक करने वाले रिले को, रिले सही है खराब है। ब्रेक। अब रिले टेस्ट करने वाले खरीब सही है खराब है। तो हमें क्या करना, जो ओपन टाइप करंट रिले हमारा है इसके आगे वाले दोनों पॉइंट में भी लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए कोई बीप की आवाज़ नहीं हो रही है। और उसके बाद आपको ये मल्टीमीटर के दोनों वायर को आपस हटाएंगे, बीप की आवाज़ हो रही है, लेकिन रिले के दोनों पॉइंट पर है बीप की आवाज़ नहीं हो रही है। मतलब यहाँ पर क्लियर है कि ये रिले हमारा खराब हो चुका है। अगर बीप की आवाज़ होती या कोई रीडिंग आता तो ये रिले सही होता। तो ये रिले यहाँ पर खराब है। और इसके बाद थर्मोस्टेट आपका क्लियर हो गया, OLP भी हो गया। अब इसके बाद हम चेक करते हैं कि ये इसका पावर केबल सही है कि खराब है इसी कंटिन्यूटी मोड पर। तो हमें क्या करना है, ये चीज़ देख लेना ध्यान से। और पावर केबल का वायर कहाँ कहाँ गया है, तो आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर आया है, और ये एक वायर हमारा यहाँ पर रिले में गया है, और एक थर्मोस्टेट में। तो पहले हम थर्मोस्टेट वाला चेक करते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें लगा देना है किसी एक पॉइंट पर, और उसके बाद यहाँ पर लगाना है। बीप की आवाज़ हो रही है, और इसके दूसरे पॉइंट पर लगाएंगे, और ये देखेंगे कहाँ पर गया है। तो ये वाला वायर हमारा यहाँ पर गया है रिले में। अब यहाँ पर लगाएंगे तो रिले में हमारा जो है आपको दिखा देते अच्छे से कि जो दूसरा एक थर्मोस्टेट हो गया, एक हमारा यहाँ पर है, मतलब जो रेड वाला है ये यहाँ पर टेप लगा करके यहाँ तक आया है। पावर केबल का वायर इसमें लगाएंगे यहाँ पर। तो अब इसके दूसरे पॉइंट पर बीप की आवाज़ हो रही है, मतलब कि हमारा ये पावर केबल भी सही है। अब बताते हैं आपको कंप्रेसर इसका सही है कि खराब है, ये टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको हमने बताया, और ये थर्मोस्टेट, और ये आपका ओपन टाइप करंट रिले, और उसके बाद ये OLP, ये हमारा टेस्टिंग हो चुका है सही है कि खराब है। अब चेक करते, वायर भी चेक कर लिया है, और उसके बाद अब चेक करने वाले हैं कि कंप्रेसर। तो कंप्रेसर कैसे चेक करते हैं ये देखिए। अब आपको क्या करना है, कंप्रेसर के टर्मिनल पर आना है। तो कंप्रेसर के टर्मिनल पर यहाँ देखेंगे टर्मिनल है ये, और इसका हमें अर्थिंग चेक करेंगे और स्टेंस चेक करेंगे ये कंप्रेसर की वाइंडिंग सही है कि खराब है। तो पहले अर्थिंग चेक करते हैं। अर्थिंग चेक करने के लिए यहाँ पर पॉलिश कर लेते हैं, जो पहले से पॉलिश करके रखे हैं। और उसके बाद जो है एक वायर मल्टीमीटर का यहाँ लगाएंगे, और एक को हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर मैं नीचे लगा देता हूँ, ऐसे देखिए आप देखेंगे मल्टीमीटर में OL लिखा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इसमें लगाए कोई भी चेंजिंग नहीं, यहाँ लगाए कोई चेंजिंग नहीं। मतलब कि अगर कोई रीडिंग नहीं आएगा या बीप की आवाज़ नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है हमारा ये कंप्रेसर सही है, मतलब ये अर्थ नहीं है, ये चलेगा तो करंट नहीं उतरेगा। अब इसके बाद जो है इसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे, और इस टर्मिनल पर यहाँ लगाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पर बीप की आवाज़ हो रही है,
और कुछ रीडिंग भी आ रहा है 17, और फिर यहाँ पर लगाएंगे तो ये हमारा 2 आ रहा है, फिर यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी 2 आ रहा है। तो ये जो रीडिंग है ये सही नहीं बता रहा है, क्योंकि इसका रीडिंग जो होता है इन दोनों का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, और उसके बाद जो इसके बीच में आए और इसके बीच में आए ये दोनों इसके आधे होने चाहिए। मतलब नीचे अगर 50 आया है तो ये वाला एक हमारा इसमें 30 आना चाहिए और एक लगभग 20 के आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोबारा आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर देखिए जो है 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, और उसके बाद इससे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर भी जो है लगभग देखिए कभी 3 आ रहा था, अब इस समय 16 आ रहा है। तो ये सही रीडिंग नहीं बता रहा है, मतलब इसका कॉम्बिनेशन सही से नहीं बन रहा है, मतलब ये कंप्रेसर का वाइंडिंग हमारा सही नहीं है और ये कंप्रेसर का वाइंडिंग खराब हो चुका है। मतलब इसको चालू करेंगे तो कंप्रेसर इसका सही से नहीं चलेगा। तो ये क्लियर कर दिया आपका कंटिन्यूटी मोड पर कैसे हम चेक कर सकते हैं, मतलब इस मल्टीमीटर से बिना करंट के कि हमारा ये इसमें जो पार्ट लगे होते हैं इलेक्ट्रिकल पार्ट होते हैं वो सही है कि खराब है। और अब इसके बाद आपको बताने वाले हैं कि वोल्टेज पर कैसे चेक करते हैं। देखिए